अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल फ़िटनेस ब्यूटी में आप सबको खुश आमदीद। जब भी ब्यूटी की बात हो तो जहन में खूबसूरत चेहरा, लहराते बाल, बेहतरीन सा लिबास और इसके अलावा मेकअप मेकअप के साथ रिलेटेड बाकी चीज़ें, ज्वेलरी, जूते, ये सब चीज़ें पहले आती हैं। और जब बात हो फिटनेस की तो जहन में स्मार्ट सा फिगर आता है जिसका वज़न ज़्यादा ना हो और ना ही इंसान ज़्यादा दुबला पतला हो। तो आम तौर पर ये है फ़िटनेस और ब्यूटी, लेकिन मेरे ख़्याल में इससे ज़्यादा कुछ है और वो है जहन और रूह का खूबसूरत और फ़िट होना। जब तक ये फ़िट ना होंगे हमारी खूबसूरती अधूरी है या ज़्यादा देर चलने वाली नहीं। इंसानी जिस्म का सेहतमंद होना, जहन का सुकून में होना और दिल का मुतमईन होना, ये है असल खूबसूरती। अगर आप अपनी तजदीद करना चाहते हैं और इन सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं तो इंतज़ार मत कीजिए, काम में लग जाइए। जब भी लोग वज़न कम करने का इरादा करते हैं उनमें ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से वो नाकाम होते हैं। खाना पीना कम करने की कोशिश और वर्जिश एक साथ शुरू कर देते हैं और उसके अलावा एक और गलती करते हैं कि बोरिंग किस्म के खाने को डाइट का नाम देकर ख़ुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी उकताहट का शिकार करते हैं। जब भी कहीं घूमने का प्रोग्राम बनता है या किसी दावत पर जाने का इत्तेफाक होता है, उनको खाने को कुछ दिया जाए, मुसलसल ना ना की तकरार करेंगे। याद रखें, जब सब खा पी रहे हों और उनके दरमियान एक बंदा सड़ा सा बैठा हो तो यकीन माने कि वज़न कम करने से उसे तो नफ़रत होगी ही, दूसरे लोग भी इस काम से पनाह मांगेंगे। और इसके अलावा एक और गलती आप लोग करते हैं कि जब आप सबको बताने लग जाते हैं कि आप वज़न कम कर रहे हैं तो आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ जिससे वज़न कम करने वालों को वास्ता पड़ता है वो है लोगों की राय। इन गलतियों से कैसे बचना है ये सब तरीके मैं आपको बताऊंगी अपनी इस वीडियो में, तो मेरे साथ रहिए। बुनियादी तौर पर एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि इंसान का नफ्स ऐसी चीज़ है जो अपने ऊपर पाबंदी गवारा नहीं करता। इसे आज़ादी चाहिए, इसे हर वो काम चाहिए जो उसे ज़िम्मेदारियों और पाबंदियों से आज़ाद करने वाला हो। तो इसको काबू करने की जो सलाहियत अल्लाह ताला ने इसको दी है, इंसान को इसी वजह से अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है। इसी तरह वज़न कम करना है तो ख़ुद पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप ये सोचें कि यही मुनासिब वक्त है ख़ुद को बदलने का, अपनी फ़िटनेस को बहाल करने का। और देखिए, सिर्फ आइडियाज़ के ज़ोर पर कामयाबी नहीं मिलती। आप जितने मर्ज़ी आइडियाज़ सोच लें, जब तक इन पर अमल नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं। आप दर्जनों किताबें पढ़ डालें, सैकड़ों वीडियोज़ देख लें वज़न कम करने की, आपका वज़न तब तक कम नहीं होगा जब तक आप अमली तौर पर इस पर काम नहीं करेंगे। आपको हर हाल में अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बदलना है तो सबसे पहले माइंड सेट करें कि मेरा ये मकसद है और मैंने इस पर काम करके इसको हासिल करना है। सबसे पहले बुरी आदत को तर्क करें। खाना पेट भर कर ना खाएं, ये बुरी आदत है। ये आपकी ज़रूरत नहीं है बल्कि ख्वाहिश है। ज़रूरत और ख्वाहिश में बहुत फ़र्क होता है। एक दफ़ा खाना पेट भर कर खा लिया तो दोबारा कैसी ही मज़े की चीज़ आपके सामने आए मत खाएं। और उसके अलावा खाना खाकर कभी पानी ना पिएं, सादा भी नहीं और ठंडा भी नहीं। पानी पीने से खाना ज़्यादा फूल जाता है जो मैदे के साइज़ को बढ़ा देता है। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो मैदे का हजम ही बढ़ जाता है और फिर कम खाने से सेहरी नहीं होती, यानी फीलिंग का एहसास नहीं होता। ये चीज़ अगर आप जानवरों पर भी गौर करें ना तो वो भी खाना और पानी एक साथ नहीं लेते, या तो खाना खाएंगे या फिर पानी पिएंगे। और जब उनको पानी पीने का मौका मिलता है तो वो सिर्फ पानी ही खूब पीते हैं। और खाना चबाए बगैर निगल जाना आपकी आदत बन चुकी है। आप खाना चबाने का इंतज़ार कर ही नहीं सकते। और ये जो बुज़ुर्ग बार बार कहते हैं ना कि खाना चबा कर खाओ, तो ये कोई टॉर्चर नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि खाना आराम और सुकून से बैठ कर खाओ। और इसके अलावा एक और बुरी आदत कि खाना खाकर बैठ जाना, या तो टीवी देखने लग जाना या बातों में मसरूफ़ हो जाना, ये भी बहुत बुरी आदत है। जब खाना खाने लगें तो दुनिया जहान की टेंशन को दिमाग से निकाल दें, बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाने की तारीफ़ करें। अगर खाना अच्छा नहीं भी लगा तो कुछ देर के लिए सोचें कि पकाने वाले ने आखिर कितनी मेहनत से तैयार किया होगा। उसके खुलूस और मोहब्बत को जहन में रखें। पकाने वाले की तारीफ़ करने से पकाने वाले की पॉजिटिव एनर्जी खाने में शामिल हो जाएगी जो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करेगी और खाना बीमारी बनने की बजाय शिफा बन जाएगा। जब खाने की बुरी आदत से इंसान बीमार होता है तो अच्छी आदत
से शिफायाब भी तो हो सकता है। आपने वज़न कम करना है, इस बात को मुसीबत ना बनाएं, न अपने लिए न दूसरों के लिए। सबसे पहले मीठी चीज़ें छोड़ें, यानी वो चीज़ें जो खुराक का हिस्सा नहीं हैं, मसलन मिठाइयाँ, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके अलावा केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज़, फ़ास्ट फूड्स, तमाम किस्म के बेकरी आइटम्स, और हमेशा प्रोसेस्ड फूड के मुकाबले में नेचुरल चीज़ों को तरजीह दें। अपनी नींद का बिलखुसूस मयारी नींद का एहतमाम करें। जो इंसान 8 घंटे से ज़्यादा सोता है या 6 घंटे से कम सोता है, वो या तो बीमार है या फिर बीमारी की तरफ जा रहा है। रात को 10 से 4 बजे तक की नींद बेहतरीन नींद है। इस नींद से दिमाग अपने सेल्स की टूट फूट की मुरम्मत खुद करता है। आपकी दिमागी सलाहियत कई गुना बढ़ सकती है और दिमागी बीमारियां कम हो सकती हैं। सुबह आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है। अगर खातून हैं तो 1, अगर मर्द हैं तो 2। उसमें आपने हाफ़ लेमन का जूस आपने ऐड करना है, अगर सूट करता है तो। उसके अलावा अगर शहद, खालिस शहद पड़ा हुआ है तो वो भी 1 चम्मच डाल लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल लें। अच्छा, अगर लो ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप अगर ख़ातून हैं तो आप आधा छोटा चम्मच तुख्मे मलंगा, और अगर आप मर्द हैं तो पूरा चाय वाला चम्मच। आप पहले आप इस तरह करेंगे ना कि आधा कप पानी में आप 20 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। उसके बाद आपने इस नीम गर्म वाले पानी में आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, चिया सीड्स के हवाले से मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी। बाज़ लोग इस मामले में बड़े कंफ्यूज होते हैं कि चिया सीड्स लेने चाहिए, तुख्मे बलंगा लेना चाहिए, तुलसी लेनी चाहिए। देखें, मुख्तलिफ़ इलाकों की आबो हवा और दर्जा हरारत के हिसाब से बीजों के रंग और साइज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जो चीज़ जहाँ की हो उस जगह के लोगों के लिए फ़ायदा मंद होती है। यूरोप में चिया सीड्स कहेंगे, इंडिया में तुलसी कहेंगे, पाकिस्तान में तुख्मे बलंगा कहेंगे, जिसको अमूमी ज़बान में तुख मलंगा भी कहते हैं। बस अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान करें, मुश्किल ना बनाएं। जो चीज़ आसानी से दस्तयाब हो उसी से अपना काम चलाएं। अच्छा, अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो बात होती है जनाब वाक की, कि वाक जो है वो कितनी करनी चाहिए। वाक के लिए आसान सा फार्मूला है कि जिसकी जितनी उम्र हो वो उतने मिनट ही वाक करेगा। जब आपने अपना वज़न कम करने की तरफ आना है तो आपने यकदम से हैवी एक्सरसाइज की तरफ नहीं आना, पहले आपने हल्की एक्सरसाइज करनी है। बाज़ लोग कहते हैं जनाब जवानी में वर्जिश नहीं की, अब बुढ़ापे में क्या। देखिए, जवानी में वर्जिश की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी बुढ़ापे में होती है। जवानी में भी करनी चाहिए, लेकिन जवानी में ये होता है कि जिस्म और हड्डियों में कुदरती तौर पर लचक होती है, जबकि बुढ़ापे में डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। बल्कि बुढ़ापा तो नाम ही डिहाइड्रेशन का है। ख़वातीन 45 साल और मर्द 50 साल के बाद लाजमी वर्जिश करें, और उसके अलावा वर्जिश बदल बदल कर करनी चाहिए, क्योंकि पूरे जिस्म में आसाब का जाल है। उसके एक एक पॉइंट का ताल्लुक दिमाग के साथ है। अगर वर्जिश बदल बदल कर करेंगे तो इससे दिमाग की कारकर्दगी बढ़ेगी। इंसान की बॉडी को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि ये हरकत में रहेगा तो ही ये सेहतमंद रहेगा। अच्छा जी, अब बारी आती है नाश्ते की। तो नाश्ते में जो सबसे बुरा नाश्ता है ना, वो चाय और रस है। इसके अंदर सिवाय कैलोरीज़ के और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने वज़न कम करना है वो 1 या 2 अंडे अपनी पसंद से बॉयल ले लें या फ्राई कर लें। उसके अलावा 25 से 30 ग्राम चीज़, सिर्फ 2 पीस आपने ब्रेड के लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा 2 से 3 टुकड़े अचार के आपने लेने हैं। उसके अलावा 2 से 3 खजूरें लेनी हैं। और खजूरों में भी मैंने देखा है लोगों को बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए, खजूर चाहे 6,000 रुपये की किलो है, चाहे 200 रुपये की किलो है, सब के अंदर आयरन होता ही होता है। तो जो आसानी से मिल जाए आप ले लें। अब बात आती है चाय की, कि चाय कब पीनी चाहिए। तो चाय नाश्ते के साथ नहीं लेनी चाहिए। नाश्ते के साथ अगर आप चाय लेंगे तो जितने भी आपने जो खाना खाया है ना, उसके जो मिनरल्स और विटामिन है ना, वो ज़ाया हो जाएंगे। चाय आप तकरीबन आधा या पौना या 1 घंटे के बाद आप चाय जो है ना ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा दूध पत्ती वाली टाइप की इस तरह की चाय जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अच्छा, बाद लोगों को नाश्ते के तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद फिर से खाने को कुछ उनका दिल करता है ना, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि सैलेड ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपने दही लेना है, 1 प्याली से कम दही हो। उसके अंदर जो भी फल आपके पास पड़ा हुआ मौजूद हो घर में, उसी को काटें और कोई एक फल लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे फल इकट्ठे कर लेने, कोई एक फल ले लें। अच्छा, बाज़ लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि वज़न कम करने के लिए सैलड में एवोकाडो होना चाहिए,
कीवी होना चाहिए। तो मैं दोबारा फिर से यही बात कहूँगी कि जो चीज़ कुदरती तौर पर जिस जगह पर पैदा होती है वो वहाँ के लोगों के लिए ही मुनासिब होती है। अच्छा, अब बारी आती है दोपहर के खाने की। तो दोपहर के खाने में आपने एक प्लेट सलाद की लाजमी लेनी है। ज़्यादा बेहतर ये है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हों। तो उसकी मिक़दार का अंदाज़ा आपने इस तरह से करना है कि जितनी आपकी उम्र है ना, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना। मिसाल के तौर पर अगर आपकी उम्र 40 साल है ना, तो जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400। तो 400 ग्राम सब्ज़ी आपने लाजमी लेनी, ये कम से कम क्वांटिटी है। और उसके अलावा उसके साथ अगर आपके पास कबाब पड़े हुए हैं तो 2 छोटे साइज़ के या दरमियाने साइज़ के आप कबाब ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर अंडा आपने सुबह के टाइम अगर नहीं लिया तो आप सैलेड के साथ एक अंडा बॉयल या हाफ़ फ्राई आप ले सकते हैं। अच्छा, तो जी अब बारी आती है शाम की चाय की। ज़्यादातर लोग असर और मगरिब के दरमियान चाय पीना पसंद करते हैं। तो उसमें आपने दूध वाली चाय आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पीनी है। अगर आपने पीनी है तो आप या तो ग्रीन टी पिएंगे या फिर आप ब्लैक टी पिएंगे। और उसके साथ अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ चाय के साथ वो ले रहे होते हैं, ये जाने बगैर कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपने कुछ लेना ही है तो आप नट्स लेंगे। और नट्स भी आपने ऐसे नहीं करना कि आप मुठियाँ भर भर के खाना शुरू हो जाएंगे। बस आपने 2 से 3 बादाम लेने हैं। और उसके अलावा आपने इसी तरह आपने एक अखरोट और उसके साथ एक और चीज़ है पिस्ता। ये भी आपने 2-3 से ज़्यादा आपने नहीं लेने, बस काफ़ी है। अच्छा जी, अब बारी आती है रात के खाने की। तो रात के खाने में आपने सिर्फ एक छोटी 100 ग्राम की रोटी, वो भी ब्राउन आटे की, और उसके साथ आपने थोड़ा सा सलाद ले लेना है। सलाद बाज़ दफ़ा रात के टाइम पे लोगों को हज़म नहीं भी होता, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम होती है हज़म करने में, तो आपने या तो उसको स्टीम कर लेना है या फिर आपने उसको ग्रिल कर लेना है। और साथ में आप 250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, कोई सा गोश्त भी आपने नहीं लेना है। मतलब मछली ले सकते हैं या 4 से 5 बोटियाँ कलेजी की हो जाएं या बीफ हो जाए। बस आपने इसको आराम से खाना है, सुकून से बैठ के। उसके बाद बस आपने स्टॉप कर देना है, फिर आपने कुछ भी नहीं खाना। आपने पूरी कोशिश ये करनी है कि आप अपनी जो आपकी सोने की टाइमिंग है उससे 2 घंटे पहले तक जो भी आपने खाना पीना है वो आप लोग अपना पूरा कर लें। मिसाल के तौर पर अगर आप रात को 10 बजे सोने के आदी हैं तो 8 बजे तक अपना खाना पीना मुकम्मल कर लें। अच्छा, पानी किस वक्त पीना है और कितना पीना है, अब तो ये बात बच्चा बच्चा भी जानता है। एक तो आप सुबह पिएंगे 2 से ढाई गिलास आप सुबह के टाइम पिएंगे, लेकिन वो आपने पानी नॉर्मल पीना है या हल्का सा नीम गर्म पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना आपने। उसके अलावा बाद में जब आपने पानी पीना, 2 खानों के दरमियान आप पानी पिएंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना और खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने पानी पीना है। उस दौरान जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप उसमें ज़रूर पानी पिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिएँ। एक और बात जो तकरीबन मुहिम्मा है ना, डाइट के मामले में मैंने अक्सर लोगों को कंफ्यूज देखा है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। इसका बेहतरीन हल ये है कि डाइट की कैटेगरी काम के हिसाब से बनाएं। कम से कम 2 किस्म का डाइट प्लान आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर गंदम की रोटी है, इस पर बड़ी बहस होती है कि किसको खानी चाहिए, किसको नहीं खानी चाहिए। पराठा किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, अब सारा दिन भाग दौड़ में रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, अब मार्केट का काम आप खुद करते हैं, उसके अलावा घर का सारा काम आप खुद करते हैं, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन आपका काम अगर सारा दिन बैठकर करने वाला है, कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर सारा दिन आप बैठकर काम करते हैं, या आप टीचर हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप टेलर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपने सारा दिन बैठकर पढ़ाई करनी है, या आप दोस्तों में या वैसे ही गपशप के शौकीन हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को कि घंटों के हिसाब से बैठकर आपस में गप्पे मारते रहते हैं। ऐसे तमाम लोग दिमाग की एनर्जी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिमाग की खुराक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बल्कि फ़ैट है। जिसको इस बारे में मज़ीद छानबीन करना हो तो वो गूगल पे जाके इस बारे में मज़ीद रिसर्च कर सकता है। तो जब आपने सारा दिन बैठकर काम करना है और ख़ुराक में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो ये चीज़ कैलोरीज़ की शक्ल में जिस्म में स्टोर होती रहेगी, वज़न बढ़ता रहेगा और दिमाग को ज़रूरी ख़ुराक ना मिलने की वजह से दिमाग कमज़ोरी का शिकार हो जाएगा। जब दिमाग व असाब को काम के हिसाब से अपनी ख़ुराक पूरी नहीं मिलेगी तो वो उज़ला से अपनी एनर्जी हासिल करेंगे।
तो उसका नतीजा ये होगा कि आपके उज़लात भी कमज़ोर हो जाएंगे। जब आपके पट्ठे कमज़ोर होंगे तो उसके रिज़ल्ट के तौर पे आपकी हड्डियां भी कमज़ोरी का शिकार होंगी और उसके अलावा आपके दांत भी ख़राब होंगे, क्योंकि मसूड़े भी मसल्स ही हैं। जब मसूड़े कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके दांत भी यकीनन ख़राब होंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने काम की नौइयत के हिसाब से डाइट प्लान बनाएं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।